हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आज है रामनवमी, तो आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिएगा हम अब सेट नंबर 18 और 19 को शुरू करते हैं आपका 5000 क्वेश्चंस का। फर्स्ट क्वेश्चन, लाल मिट्टी की प्रकृति होती है। तो लाल मिट्टी की जो प्रकृति होती है, जो नेचर होता है, वो कैसा होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। सो फटाफट आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अम्लीय, ऑप्शन बी। डंकन पास निम्न में से किसके मध्य स्थित है? जो डंकन पास है ना, वो किसके बीच में लोकेटेड है? फटाफट आंसर दीजिए। रैपिड फायर सीरीज चल रही है तो आपका आंसर फटाफट आना चाहिए। दक्षिण अंडमान एंड लघु अंडमान के बीच में है। किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो किसने जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 3 का ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। मैं ये सोच रही थी कि आप लोगों को जो सेट है वो सिंगल सिंगल करके छोटी छोटी वीडियोस में जितना हो सकता है उतना यहाँ पर प्रोवाइड करा दूँ, कोशिश करूँगी, ठीक है। किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का वर्ग कहा जाता है? आपके फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम से पहले पहले कोशिश है कि आपका जो 50 क्वेश्चंस के 100 सेट यानी कि लगभग 5000 प्लस क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाए। टाइम कम है, फिर भी कोशिश की जाएगी जितना हो सकता है। ऑप्शन ए केवलादेव घाना नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन ए। त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? जो त्रिशूल पर्वत शिखर है ये भारतीय राज्य में कहाँ पर है? आपको पता होगा, पढ़ा होगा आपने, उत्तराखंड जी के पढ़ी ही है। ऑप्शन से उत्तराखंड। माही सुगंधा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? क्वेश्चन नंबर 6 धान की है। किसकी है? धान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार का नियम निम्न में से जो है किसने प्रस्तुत किया था? बाजार का नियम किसने प्रस्तुत किया था? जेबी से ने किया था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? दूसरी। सर्वप्रथम किस देश में मूल्यवर्धित कर वैट वैल्यू एडेड टैक्स को लागू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 9 का डी फ्रांस आपका सही आंसर होगा। एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहां कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं? दाचीग्राम, ठीक है। जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य आपसे पूछा है। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास भी है, वन उत्पादों पर प्रयोग और विकास भी है, और वन्य भूमि के वनस्पति एवं प्राणी का परीक्षण भी है। सो करेक्ट आंसर डी। बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जी रोसेन ने किया था। 12 का ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होता है या होती है? होता है गुरुत्वाकर्षण। निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ध्वनि तरंग। शुष्क क्षेत्र का धनोद एनोड किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट आप लोगों का हर्ष चरित्र में यमचेटी का उल्लेख मिलता है। यमचेटी होते थे, तो हर्ष चरित्र में यमचेटी कौन होते थे? आंसर रात्रि में पहरा देने वाली स्त्री यमचेटी होती थी। किसमें का मिला है ये उल्लेख? हर्ष चरित्र में मिला है। चिदम्बरम का जो चोल मंदिर है ना, चिदम्बरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह से संबंधित है? नैनार। किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उनसे मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है क्या? विलयन की सांद्रता। निलंबन कणों का आकार कितना होता है? आरओ के एग्जाम में साइंस आती है। नेक्स्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, अम्ल क्रियाशील वस्तुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है उत्पन्न होती है, उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है बताइएगा। देखो, नाभिकीय मॉडल अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने खोजा। ग्रहीय मॉडल जो है किसका है? नील्स बोर का। क्वांटम मॉडल इरविन श्रोडिंगर का है। ये सारे के सारे क्या है? सुमेलित है। करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 22। क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन होता है? तो क्लोरीन अणुओं के बीच में कैसा सहसंयोजक बंधन होता है? 22 एकल सहसंयोजन बंधन। ऑप्शन हो जाएगा 22 का ए।
आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है? सो करेक्ट आंसर बी वर्ग 2 लूनार कॉस्टिक्स है ना, लूनार कॉस्टिक्स निम्न में से किसे कहा जाता है? 24 सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं, 24 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? पक्षी का। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा है जो आपका सुमेलित नहीं है? 26 आमाशय अम्ल का निर्मोचन, बड़ी आंत जल का अवशोषण, छोटी आंत पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण। तो यकृत शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, ये आपका यहाँ पर क्या है? सुमेलित नहीं है, 26 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है? सो 27 आपको ध्यान रखना है एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी महाशिरा। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित रचनाओं में कौन जिम्मेदार है? 28 करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी स्टोमेटा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव परागणकारी है? परागणकारी कौन सा इनमें से जीव है? तो देखो चमगादड़ भी होता है, पक्षी भी होता है और मधुमक्खी भी। आंसर होगा ऑप्शन डी। खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच में हुआ था? सो खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच में हुआ? राणा सांगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैतवाद किस संत से संबंधित है? जब हिस्ट्री आपको कराई थी एमसीक्यूज एनसीईआरटी बेस्ड, वहां पर आपको बताया है। 31 का आंसर दीजिएगा। निम्बकाचार्य, क्या हो जाएगा? निम्बकाचार्य। सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित था, तो कृषि विभाग कल आपको कराया है इसी एमसीक्यूज का जो वन लाइनर फॉर्मेट आता है ना, उसमें आप लोगों को बताया था। ऑप्शन बी दीवान कोही। अब मुझे ये बताओ कि कल मैंने कहा था इनको याद रखना, जो दीवान कोही है ये किसने स्थापित किया था? कृषि विभाग था ये। द्वितीय जैन संगीति आप पढ़ चुके हैं, कहाँ पर हुई थी बताओ? द्वितीय जैन संगति कहाँ हुई? 33 आंसर ए वल्लभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन जैन की पूछा है, ठीक है। प्रसिद्ध अरबी लेखक अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनवी। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से है, तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? पंचविश, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत का पहला पूछा है, सो करेक्ट आंसर बंगाल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट आप लोगों का है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइएगा, संस्था और संस्थापक। संस्था और संस्थापक में ध्यान दीजिएगा, विश्व भारती रविन्द्रनाथ ठाकुर हो जाएंगे, और अभिनव भारत की अगर बात करेंगे तो वो हो जाएंगे बीडी सावरकर हो जाएंगे। वेद समाज की अगर बात करेंगे तो केशव चंद्र सेन हो जाएंगे, और देव समाज की हम बात करेंगे तो वो पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री। ऑप्शन डी 39 का डी यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? संवैधानिक प्रावधान और स्रोत यहाँ पर दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य का विचार आपको मैंने पॉलिटी कराया है और मैंने वहाँ पर बताया भी है। मौलिक कर्तव्य का विचार हमने कहाँ से ग्रहण किया? फटाफट आंसर दीजिएगा। धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है धन विधेयकों से रिलेटेड? 109 ऑप्शन ए हो जाएगा, 41 का ए। संविधान के पहले अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? ये क्वेश्चन भी अभी आया है, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। राज्यों का भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत इसे किया गया है? तो धर्म आदि के आधार पर विभेद प्रतिषेध जो है ना, इसे हमने किस में रखा हुआ है? मौलिक अधिकारों में। सो 43 का सी समानता के अधिकार, समता के अधिकार के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य यानी कि गलत कथन है।
राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल से। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, बिल्कुल से। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करते हैं क्या? नहीं भाई। भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गुरु थे, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन बी PVN राव, समिति का संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है? 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, बोहरा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? बोहरा समिति का संबंध राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से। ऑप्शन डी, एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है आपका लूनी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विश्व कप फुटबॉल के पहले विजेता देश कौन सा है? उरुग्वे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यवनों का भारत पर आक्रमण के विषय में बताता है? गार्गी संहिता में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आप वन लाइनर शुरू करते हैं। मुगल वंश, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। बादशाह की उपाधि किस मुगल शासक ने या मुगल शासक ने ग्रहण की थी? बादशाह की बाबर ने। गाजी की उपाधि भी बाबर ने ग्रहण की। खानवा की युद्ध में जिहाद का नारा किसने दिया था? बाबर ने। भारत पर 5 बार किस मुगल शासक ने आक्रमण किया था? बाबर ने। पानीपत के पहले युद्ध में इसने पहली बार, आपसे पूछा जाता है कि बाबर ने कौन से युद्ध में पहली बार तोपखानों का यूज किया था? पानीपत के पहले युद्ध में। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा कौन सी भाषा में लिखी है? तुर्की में। अच्छा, बाबरनामा जो तुर्की भाषा में लिखी गई है, इसका फारसी में अनुवाद किसने किया है? अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया है। अब देखो युद्ध देख लो भाई। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। किसके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर जीतता है। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को होता है, राणा सांगा और बाबर के बीच। चारों ही जो युद्ध होंगे ना, वो बाबर ही जीता है। चंदेरी का 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय और बाबर जीता है। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 में होता है, अफगान और बाबर के बीच में, जिसमें जो होता है बाबर जीतता है। अब ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, इनका कोई ऐसा इलाज नहीं है, ठीक है। बाबर का उत्तराधिकारी बनता है हुमायूं, और इसने दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की? हुमायूं ने। कब की? 1533 में। और ये किसमें विश्वास रखता था? ज्योतिष में। 25 जून 1539 में शेर खां और हुमायूं के बीच, अच्छा कौन सा युद्ध हुआ? चौसा का युद्ध हुआ। कौन जीता? शेर खां जीता। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में पूछा जाता है। फिर 17 मई 1540 में शेर खान और हुमायूं के बीच में कौन सा युद्ध होता है? बिलग्राम, जिसे कन्नौज के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब होता है? 1540। किसके बीच होता है? शेर खान और हुमायूं के बीच में होता है। कौन इसमें जीतता है? तो शेर खां। कन्नौज युद्ध में हार के बाद 15 वर्षों के लिए निर्वासित जीवन इसे व्यतीत करना पड़ा था हुमायूं को। फिर 1555 में इसने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर ये बैठ जाता है। हुमायूं नामा की रचना इसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी, ये चीज़ आपने याद रखनी है। देवरा का युद्ध 1531 में हुआ, पूछा जाता है। सरहिंद का 1555 में हुआ था। शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? बहार खां लोहानी ने। शेरशाह ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा, तो पूछा जाता है कि कौन सा शासक था जिसने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी? शेरशाह ने। शेरशाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को फिर से पटना नाम से स्थापित किया। इसने किला एक कोहना, ये पूछा जाता है भाई किला एक कोहना नाम की जो मस्जिद है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये शेरशाह सूरी ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सो ये आपका सेट नंबर हो गया है 18। अभी मैं यहीं पर ही से एंड करूँगी। जो मैं सोच रही हूँ कि शॉर्ट वीडियोस आपको प्रोवाइड कराया जाए, जिससे कि आप बोर भी ना हो और आपको जो है जल्दी आप सेट्स को कंप्लीट कर सको, ठीक है ना। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 19 के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर नए आए तो एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो भाई। चलिए बाय बाय, टेक केयर।